नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज रीट का एग्ज़ाम था, यानी कि 27 फरवरी की पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आज उस पहली शिफ्ट के अंतर्गत जो आप लोगों का लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ है, तो आप सभी लोगों को पता है कि उसका पेपर नहीं दिया गया है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के माध्यम से जो प्रश्न बताए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया गया है और उन प्रश्नों के आंसर आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या फिर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो हमें प्रश्न दिए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर बताया गया है। और यदि आपको कुछ प्रश्न ऐसा लगते हो जो आपके पता हो, तो आप सभी वो प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका पता चल जाए, ताकि कल जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है उन लोगों को भी इसके बारे में भी पता चल जाए। तो हुबहू प्रश्न तो नहीं, लेकिन अधिकतर प्रश्न वही लिए गए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। संभवतः आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न लिए गए हैं आप लोगों के बताए गए अनुसार ही लिए गए हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, इन सभी से मिक्स करके टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने यदि इस वीडियो को नहीं देखना स्टार्ट किया है तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों की जो आप लोगों के सामने हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर पहला प्रश्न है भैया कि राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है। यह आप लोगों के सामने आया था, यह हम लोगों ने पहले भी एग्जाम में से पहले आप लोगों को मैंने जो अपनी क्लास थी उस क्लास में प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। तो राजस्थान का यहाँ पर राज्य पुष्प जो है, इससे संबंधित दो प्रश्न आए थे बच्चों। एक तो राजकीय पुष्प पूछा था पहला, और दूसरा पूछा था कि भैया इसे कब कहीं ना कहीं राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया था। तो इसे 1983 में राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया था, और राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहिड़ा राजकीय पुष्प है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलता है। ठीक, वहीं याक पशु कौन से क्षेत्र में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो याक पशु जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में और बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि पर्वतीय जो क्षेत्र हैं या पर्वतीय इलाके हैं या पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले पशु से भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि कमेंट में आप लोगों ने बताया है कि पेपर का जो लेवल था बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए ये कि जो अपन ने पढ़ा है वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। परंपरागत जल स्रोत क्या है, तो इससे संबंधित प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर है नदी, झरने, तालाब, कुएं। यदि ये देखा जाए तो प्यारे साथियों, ये किसके स्रोत हैं? ये परंपरागत जल के स्रोत हैं। ठीक, ये वो प्रश्न है जो आप लोगों ने बताए हैं। जमुनापरी बकरी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जमुनापरी बकरी जो है ये मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो चंबल बेसिन में मिलती है, लेकिन इसके अलावा हड़ौती क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जमुनापरी जो है किसकी नस्ल है, तो यह बकरी की नस्ल है बच्चों। आप लोगों को पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, जूट को क्या कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, याद ही नहीं रखना है, ये प्रश्न आया है। ठीक, और इसकी खेती कहां पर की जाती है? तो जूट की खेती जो है आप लोगों को पता होगा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में की जाती है। ठीक, तो जिन लोगों का कल एग्जाम है भैया वो देख लें, हो सकता है आप लोगों के सामने इनसे संबंधित प्रश्न आ जाए। वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कि कपास के बारे में, कि कपास जो है इसको कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है? तो इसे व्हाइट फाइबर बोला जाता है बच्चों। ठीक, कहीं ना कहीं इसे स्वर्ण रेशा भी कहते हैं, स्वर्ण रेशा। अब स्वर्ण रेशा में कौन सा? तो इस सफेद स्वर्ण रेशा कहते हैं किसको? कपास को। और गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? तो जूट को। अफीम में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो अफीम में जो है संभवतः बच्चों याद रखिएगा मॉर्फिन जो है वो नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आए हुए हैं आप लोगों के एग्जाम में। जंगली मुर्गी किस अभ्यारण्य में स्थित है? यह आप लोगों ने बताया है, उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये। तो जंगली मुर्गी जो है माउंट आबू में स्थित है, या माउंट आबू सिर्फ जो कि कहां पर है? सिरोही में है। क्या है ये? एक ये अभ्यारण्य है। तो इस अभ्यारण्य में आप लोगों को कौन सी मुर्गी देखने को मिलेगी? जंगली मुर्गी देखने को मिलेगी। पर्वतारोही कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आया है, यानी कि पर्वतारोही का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों। तो पर्वतारोही से संबंधित सारे प्रश्न आप याद रख लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को बछेंद्री पाल के बारे में बताया है कि पहली बार चढ़ने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल है। वहीं आप लोगों को अलग अलग जगह बताया है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है, तो उन लोगों को उनको याद रख लेना है आपको। तो पर्वतारोही यदि देखा जाए तो ये ऊंचाई पर ठंड से बचने के लिए इंसुलेटेड जैकेट का प्रयोग करते हैं, पैंट का, इनर वेस्ट का, दस्ताने, टोपी, हेलमेट, जूते, रस्सी, हार्नेस, बर्फ की कुल्हाड़ी, इन सभी का उपयोग करते हैं। आगे है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आप लोगों ने बताया है, उसके अनुसार मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि पांडुपोल हनुमान मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? अलवर में स्थित है। ठीक, अजयगढ़ दुर्ग कहाँ है? दुर्ग वाला टॉपिक आप लोग जाके देख लीजिएगा, पूरे दुर्ग एवं महल किले आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो वहीं से हुबहू प्रश्न पूछा गया है, यह है अजमेर में। ठीक, चलिए
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आप लोगों को पूरा एक टॉपिक पढ़ाया है सौरमंडल को लेकर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, इनसे संबंधित सभी चीजें बताई है। तो भैया सौरमंडल के टॉपिक को पढ़ लेना, इससे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बृहस्पति। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बुध। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए अगला है आप लोगों के सामने, दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है? यह हूबहू प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों को त्यौहार के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ाया है। ठीक, तो दिवाली का जो त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? तो कार्तिक के अमावस्या को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप लोगों को राजस्थान के जो राजकीय प्रतीक हैं, इस राजकीय प्रतीक वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, राजकीय प्रतीक को। ठीक, क्योंकि कल भी कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने एग्जाम है लेवल फर्स्ट का। ठीक, अभी इसके बाद वापिस एक और पेपर होने वाला है लेवल 2 का, उसको भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे ही एनालिसिस करवाया जाएगा। ठीक, तो राजकीय प्रतीक वाले टॉपिक को पढ़ लेना, 2 से 3 प्रश्न इससे आ रहे हैं। तो राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसे भी कहीं ना कहीं 1983 में दर्जा दिया गया है। ठीक, और इसे भारतीय रेगिस्तान स्वर्ण वृक्ष भी कहा जाता है। चलिए अगला है, केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो केला देवी मंदिर जो है राजस्थान के कलौरी जिले में स्थित है, और कलौरी जिले के कौन से गांव में? केला देवी गांव में है। ठीक है, और वहीं आपसे पूछा जाए तो कौन सी नदी है? तो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर देवी के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पर्वत कौन सा है? तो त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान के कौन से जिले की सोजत मेहंदी फेमस है? ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया है भैया, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना है, ये आपको बता रहा हूं कि जो सोजत शहर है यह कहां पर पड़ता है? पाली जिले में पड़ता है, और इसे कहीं ना कहीं मेहंदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो सोजत की मेहंदी है, इसकी विशेषता क्या होती है कि सोजत की मेहंदी का रंग सुर्ख लाल होता है। मेहंदी में लोसन यानी कि एक तरीके से रंग निकालने वाला घटक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, वहीं और क्या खासियत होती है इसकी? तो सोजत की मेहंदी जो होती है केमिकल फ्री होती है, और सोजत की मेहंदी हाथों पर रखने के बाद गहरा रंग छोड़ती है। ठीक, ये सारे प्रश्न जो थे आप लोगों के सामने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित थे। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो बाल विकास से संबंधित है। तो देखिएगा बाल विकास से आप लोगों के सामने कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है भैया, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया? यह आप लोगों को पूरा यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया हुआ है, हर एक जगह अलग अलग चीजें बताई है। तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है ये किसने प्रतिपादित किया है भैया? तो ध्यान रखना, विलियम स्टर्न ने। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ये पढ़ाया है आप लोगों को। तो खिलौनों की जो आयु है ये पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। अगला है आपके सामने, हार्वर्ड उपागम के पद हैं। तो हार्वर्ड उपागम के जो पद हैं बच्चों कितने हैं? ये 5 है, याद रखिएगा। प्रस्तावना, प्रस्तुति, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग, ये आप लोगों को पढ़ाए हैं पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल में। इनकी मैराथन क्लास भी लगी हुई है। यदि भाई जिनका कल पेपर है वो देख लीजिए, हो सकता है आपके 2-4 नंबर इन्हीं से बढ़ जाएं। सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। व्यक्तिगत मापन से संबंधित आप लोगों से प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताए हैं। गॉर्डनर से संबंधित प्रश्न आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि पूरा का पूरा एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया है व्यक्तिगत मापन को लेकर, प्रमुख व्यक्तियों के सिद्धांत को लेकर। ठीक, गिलफोर्ड से संबंधित प्रश्न आप लोगों के सामने है भैया, ध्यान रखना किस किस से संबंधित है? तो गिलफोर्ड से संबंधित प्रश्न आप लोगों के सामने आया है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए गिलफोर्ड के बाद यदि आप लोग देखोगे बच्चे, तो मोंटेसरी विधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, एनसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आरटी एक्ट 2009 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी संबंधित प्रश्न आया हुआ है। ठीक, प्यारे साथियों, यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, एक दिन बचा हुआ है, इस एक दिन में हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न आ जाए। बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक, हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो आप लोगों के सामने हिंदी का भी मैं बता दूँ यहाँ पे कि कौन सी राजस्थानी भाषा नहीं है। तो जैसे जयपुरी, ढूंढानी, मालवी, यदि इनकी हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं कैसी भाषा है? ये राजस्थानी। लेकिन यदि दे दी वहाँ पर जैसे कि आप लोगों के सामने बुंदेली, तो बुंदेली जो है एक तरीके से ये राजस्थान की भाषा नहीं है। वहीं अगली है भैया राजस्थानी भाषा है, ये एक प्रश्न जो आया था वो ये है राजस्थानी भाषा है। तो राजस्थानी भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ढूंढाड़ी जो है वो राजस्थान की भाषा है बच्चों। ठीक है, अगला है मातृशक्ति में कौन सा समास है? ये पूछा गया था, यानी कि आप लोगों को भैया हिंदी के अंतर्गत समास के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, समास से प्रश्न आया हुआ है। ठीक, तो मातृशक्ति में कौन सा समास है? तो बच्चों मातृशक्ति में जो समास है तत्पुरुष समास है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, वहीं यदि आप लोगों से पूछा जाए प्यारे साथियों, क्या भारतीय में कौन सा समास है? तो भारतीयों में आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रखा है
भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे साथियों, भारतीय में जो प्रत्यय है, प्रत्यय आप लोगों को अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था, हिंदी का एक वीडियो लेक्चर दिया था, तो आप लोगों के सामने वहां पर आता था, मैंने बताया था प्रत्यय जो होता है वो अंत में लगता है। तो इसमें जो अंत में जैसे भारत को अलग कर दें और ई को अलग कर दें, तो इसमें जो प्रत्यय है बच्चों वो कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, राजा नगर में आए में कौन सा काल है? यहां पर प्रश्न दिया गया है कि जो राजा जी है ये नगर में आए हैं, यहां पर कौन सा आप लोगों के सामने वाक्य का उदाहरण है? तो आप लोगों को बच्चों यहां पर ध्यान रखना, वाक्य का टॉपिक पढ़ लेना है, जैसे कि निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, विधानवाचक क्या होता है, इच्छावाचक क्या होता है, यानी कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य से संबंधित टॉपिक पूछा गया है। ठीक, तो राजा नगर में आए ये जो है विधानार्थक वाक्य है, ये कौन सा है? विधानार्थक। ठीक, याद रखिएगा ये विधानार्थक वाक्य है। ये परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि शब्द के आगे लगता है। ठीक, तो आगे लगने वाले शब्द जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, तो इसमें जो है वो परि है। ठीक, परि जो है वो क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर उपसर्ग है और श्रम को अलग कर देते हैं, तो ये एक शब्द बन जाता है परिश्रम। वहीं आप लोगों के सामने देखिए उपसर्ग से भी प्रश्न पूछा गया है, वहीं साथ साथ आप लोगों से प्रत्यय से भी प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में समास से भी आप लोगों के प्रश्न पूछे गए हैं, वाक्य वाले टॉपिक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, आगे है एक और बहुत अच्छा प्रश्न संज्ञा को लेकर, तो संज्ञा से भी प्रश्न पूछे गए हैं भैया कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक जो किसी एक जाति का बोध कराए। ठीक, और जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का बोध कराए वो क्या जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। तो जातिवाचक में जैसे कि क्या जाएगी? लड़की, लड़की एक पूरी जाति का बोध कराती है, लड़के एक जाति का बोध कराते हैं, गाय एक जाति का बोध कराती है, बाकी मनुष्य भी एक पूरी जाति का बोध कराते हैं, भोजन भी अलग अलग प्रकार के हैं, लोग अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये सब किसके उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के। तो पढ़ लेना है, ये जातिवाचक संज्ञा से भी प्रश्न यानी कि संज्ञा वाले टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, चलिए अगला है बच्चों आप लोगों के सामने यहाँ पे, उल्लास में कौन सी संधि है? तो उल्लास में आप लोगों के सामने प्रश्न आ सकता है, आया क्या? आया ही है यहाँ पे। तो उल्लास में जो प्रश्न दिया रखा है तो इसका विच्छेद जो होगा वो होगा उत प्लस लास। ठीक, तो उत प्लस लास में जो संधि है बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी आप लोगों के सामने। वहीं कानियत्र में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर कानियत्र में यदि देखोगे बच्चों तो कानियत्र में जो संधि मिलेगी आप लोगों को वो है यण संधि। ये संज्ञा लिखिए, संधि है ये, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने संधि से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो आप लोगों को संधि और समास पे विशेषकर फोकस करना है। अगला है भैया तत्लीन। तत्लीन में कौन सा व्यंजन है? तो भैया इसका हो जाएगा तत्लीन बराबर यहाँ पर तल्लीन, और तल्लीन में जो संधि है वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, वहीं आप लोगों के सामने यदि देखा जाए तो ये हिंदी के प्रश्न थे। हिंदी के अलावा आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं गणित से भी प्रश्न पूछे गए हैं भैया। किससे? जो गणित है, इस गणित में आप लोगों के सामने किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों को किन किन के ऊपर फोकस करना है, तो ये आप लोगों को जरा ध्यान से देखना है भैया। देखो आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक जो बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक, यहाँ पर आप लोगों के सामने प्राकृतिक संख्या से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, कि कुछ संख्याएं दे दी जाएगी आप लोगों के सामने और उनका औसत निकालने को बता दिया जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक, वहीं यदि आप लोगों के सामने कुछ जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को भोजन से संबंधित एक प्रश्न दे रखा था यहाँ पर मैथ्स में, वो प्रश्न क्या था मैं आप लोगों को बता दूं। एक छात्रावास में प्रति बच्चे 150 ग्राम चावल व 100 ग्राम गेहूं के दाने पर पूरे करते हैं तो 60 बच्चों को 30 दिन तक कुल कितना भोजन मिलेगा? यानी कि कुल संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है आप लोगों से। सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछी जा रही है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? जैसे आपको सामने 4 भिन्न दे देंगे, उनमें से एक पूछा जाएगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, एक को पी बाई क्यू के रूप में विभक्त करना है, यानी कि एक जो है इसको भिन्न के रूप में विभक्त करना है, इससे संबंधित प्रश्न आया था। 5 का जो है एक तरीके से परमित्र क्या होगा ये आप लोगों से पूछा गया था भैया। ठीक, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे हैं, तो बताए एक पैकेट का मूल्य क्या होगा? यानी कि आप लोगों से यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से प्रश्न संबंधित आया था। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से आप लोगों के सामने प्रश्न आया था। ठीक, वहीं प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि से प्रश्न पूछा गया था। यानी कि लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखा गया है, वहीं आप लोगों को बिल्कुल एकदम सिंपल सा यहाँ पर रखा गया है। ठीक, चलिए तो जहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के सामने लगभग 40 प्रश्नों को कवर किया है। जैसे जैसे आप लोग हमें यहाँ पर प्रश्न देते जाएंगे हम आप लोगों को और आगे बताते जाएंगे। तो बाकी यहाँ तक अभी आप लोगों ने जैसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताया है तो वैसे आप लोगों को यहाँ पर पूरे प्रश्न कवर करवा दिए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।